नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च 1931 95 साल हो गए उस दिन से जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। आज हम लोग में से सभी लोग उनको जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके फोटो को अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपलोड करते हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनके विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजीज, आइडिया को अपना पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे उस शख्स, उस योद्धा के बारे में जिनका नाम है भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे मन में एक विचार आता है, हथियार, हिंसा वाले शब्द जैसे। पर क्या वाकई ये सत्य बात है? नहीं। भगत सिंह बहुत ही शांत विचार के इंसान थे। उनके दोस्तों से ऐसा सुना जाता है कि वो जब भी मिलते थे, जहां भी मिलते थे, तो वो किताबों का अध्ययन करते थे और किताब अपने हाथ में लिए रहते थे। एक एस्टिमेशन के अनुसार इसे पता लगा है कि लगभग अरेस्ट होने से पहले उन्होंने 250 बुक्स को पढ़ी थी। अरेस्ट होने के बाद जेल में अप्रोक्सीमेटली 300 बुक्स को पढ़ाई किए थे उन्होंने। ध्यान देंगे, अब जो इतने बुक्स को पढ़ेंगे, क्या वो हिंसावादी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश लिटरेचर का काफी डीपली अध्ययन किया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि जब इतने विद्वान इंसान थे, तो फिर हिंसा, हथियार, इस तरह के बात आखिर कहाँ से आई? देखिए, दरअसल बात यह है कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब में एक बांग गांव में हुआ था। और ये बता दें कि वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ उनके पिताजी, उनके दादा, चाचा जी हमारे स्वतंत्रता के लिए जिम्मेवारी निभा रहे थे। अब आगे पॉइंट है कि हम में से हर इंसान का कोई ना कोई एक आदर्श होता है। हमारे भगत जी का भी आदर्श थे, लाला लाजपत राय, अ, और जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरह के जो प्रोसेस हुआ, कांड हुआ, ये उनके प्रेरणा को बढ़ा दिया। जानेंगे दोस्तों, क्या आपको पता है मात्र 12 साल के एज में उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गए और शहीद हुए। जवानों के खून से सनी हुई मिट्टी उठाए और कसम खाए कि आज के बाद हम कसम खाते कि हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक अपने देश को आज़ाद ना करा दें। और ध्यान देंगे, हम सैल्यूट करते हैं उस इंसान को और सैल्यूट करते हैं उनके जन्मदाता को जो इस तरह के लाल को जन्म दिए। वो कसम खाए, शपथ लिए कि हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक इन अंग्रेजों को भगा ना दे। और लड़ते लड़ते अपने आप को शहीद कर दिए, अपने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिए। थोड़ा सा माफ करेंगे, हम काफी ज्यादा कहते हुए हमको इस तरह से महसूस हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। और मैं आपको निश्चित सुनने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को अपने जान में डालें और अन्याय होते हुए न्याय करें, इसलिए हम बता रहे हैं। वो ऐसे तरह के इंसान थे, मात्र 12 साल के उन्होंने से किया। अब कुछ बात यह है कि 1928 में लाला लाजपत राय को एक अंग्रेज मैन सैंडर्स ने आदेश दिया अपने सैनिकों को और उन पे लाठीचार्ज कराया। लाठीचार्ज होने की वजह से लाला लाजपत राय जी का हत्या हो गई। इस बात को सहन नहीं कर पाए हमारे भगत सिंह और उस सैंडर्स का हत्या कर दी। ध्यान देंगे, अर्थात कहा जाता है ना कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है या क्रांतिकारी नहीं होता है शुरू से। सिचुएशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें इस तरह करने का मजबूर कर देता था। तो जिनको आदर्श मानते थे उसी इंसान को लाठीचार्ज करके मारा गया, तो क्या वैसे नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो बात ये है कि एक तो बचपन से ही भगत सिंह अत्याचार को देखे, सहे, बहुत सारे समस्याओं का सामना किए। अब जिसको आदर्श मान रहे हैं, जिससे कुछ सीख रहे हैं, उसको भी कोई मार डालेगा तो कोई भी हिंसावादी तो होगा ही ना। इस तरह से अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लोग अत्याचार करते जा रहा था, करते जा रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर ने
दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, अर्थात एक सम्मेलन हो रहा था और उस सम्मेलन में बहुत सारे अंग्रेज बैठे थे और उसमें कुछ स्थान रिक्त था, मतलब खाली था। बटुकेश्वर और भगत सिंह गए वहां पे और जाके वहां पे खाली स्थान पे बम फेंके, क्योंकि उन लोगों को हमारे भगत सिंह को पता था कि अगर हम अरेस्ट होते हैं तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें फांसी देंगे। इसके अलावा भी उन्होंने खाली स्थान पे बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं ना कि मौत एक ऐसा चीज है जिससे हर किसी को डर लगता है, पर आखिर ऐसे कोई क्यों करेगा कि सबके सामने खाली स्थान पे किसी को ना मारकर बम फेंकना और इनकलाब का नारा देना और खुद को अपने आप को अरेस्ट करवाना, आखिर हमारे समाज में क्या मैसेज देता है? जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेक्रेट बिहाइंड दैट मैसेज। उस हमारे समाज में क्या मैसेज देता है? तो मैसेज यही देता है अंग्रेजों को कि सुन लो अंग्रेजों, तुम लोग हमारे देश में फूट डालो और राज करो का नीति अपना है ना, तो हम इंडियंस तुम लोगों से कम नहीं, और हम तुमको ये मैसेज देते हैं कि भगा देंगे। हम तुम्हें मैसेज देते हैं कि जिस तरह हम खाली स्थान पे बम फेंके, उस तरह तुम्हारे पर भी बम फेंककर हम बर्बाद कर सकते हैं, पर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तुम राह से चले जाओ, हमें मजबूर मत करो हथियार उठाने पे और सबको तबाह करने पे। तो ये रहा हमारे भगत सिंह का विचार। वाकई यदि हम दिल से कोई बात कहें ना, तो हमारे सर, हमारे इंडियंस का सर भगत सिंह के सामने समक्ष खुद झुक जाता है। तो इतने अच्छे, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े क्रांतिकारी, इतना तेजस्वी, आई जस्ट सैल्यूट हिम एंड हमेशा उनके लिए हमारे मन में प्रेम सम्मान रहेगा। जय हिंद।